आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 आत्मनिर्भर बनो। हिमालय की पहाड़ी से सटा एक जंगल था, मधुर वन। उसमें 5 मित्र थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी रहते थे। खरगोश पहाड़ी के किनारे बिल बनाकर रहता था। खरगोश अपने मित्रों के साथ दिन भर मस्ती करता और घास चरता। वह अपने चारों मित्रों के साथ खेलता हुआ खुश होता। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और उसके सींग पकड़कर बैठ जाता। घोड़े की पीठ पर बैठकर वह जंगल की दौड़ लगवाता। गधे को छेड़ने में मानो उसे बहुत मजा आता था। वह उसकी कमर पर बैठकर उसे गुदगुदाता था तो वह जोर जोर से हंसता। बकरी के साथ खेलने में तो उसे बहुत ही आनंद आता, क्योंकि वह आसानी से उछलकर आसानी से छलांग लगाकर उस पर चढ़ जाता और आसानी से उतर भी जाता था। पांचों मित्रों के दिन मजे में गुजर रहे थे। एक दिन अचानक मधुर वन में कहीं से एक शेर आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि शेर हमेशा उसकी ताक में ही रहता था। खरगोश के ना होने से शेष चारों मित्र उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई ना था। शेर के भय से खरगोश का अपने मित्रों से मिलना बिल्कुल बंद हो गया। वह मौका पाकर बिल से निकलता और बिल के आसपास ही थोड़ी बहुत घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर अपने बिल में दुबक जाता था। एक भी शेर कहीं घूमने गया हुआ था। मौका पाकर खरगोश बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। जंगल में अपने चारों मित्रों को चढ़ता देखा। देखकर उसकी बाछें खिल उठी। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी, मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। उसने मेरा जीवन दूभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है, इसलिए मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता हूँ। तुम अपने पैने सींगों से उसका पेट फाड़ दो। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, वह तो ठीक है नन्हे, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कि शेर तकड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा वार चुभ गया तो वह मुझे नोच कर खाएगा। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय घास चरने लगी। थोड़ी दूरी पर घोड़ा घास चर रहा था। वहां जाकर खरगोश ने घोड़े से कहा, दादा दादा, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। एक शेर मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर शेर के दांत तोड़ दो। घोड़े ने कहा, दुलत्ती तो पिछले पैर से मारनी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा या फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु बन जाएगा और मुझे कभी भी मारकर खा जाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर खरगोश गधे के पास गया और उससे कहा, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ। एक शेर मेरे पीछे पड़ गया है, वह मुझे खाना चाहता है। तुम दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधे ने कहा, यह कैसे हो सकता है? शेर तो तगड़ा और फुर्तीला है। यदि वह मेरे वार से बच गया तो मेरी खैर नहीं, वह मुझे नोच खाएगा। खरगोश आकर बकरी के पास आया और बोला, बहन, एक शेर मेरे पीछे पड़ा है, वह मुझे खाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरे बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींग से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मियाकर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता ना कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश मन ही मन बोला, धत तेरी की, मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने अपने मित्रों से सहायता मांगने चला। मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे।
मुझे अपनी सहायता के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा। उसी दिन से खरगोश बहुत तेज दौड़ने लगा, इतना तेज कि शेर उसे कभी न पकड़ पाए सका। इसलिए खरगोश की तेज चाल का उदाहरण आज भी दिया जाता है। बच्चों, बताओ आज आपने क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि मुसीबत पड़ने पर हमें अपनी समस्या का समाधान खुद ही ढूंढना होता है, चाहे हमारे कितने ही अच्छे मित्र क्यों ना हो। जैसे खरगोश ने तेज दौड़कर अपनी समस्या का सम हल किया, आज भी खरगोश बहुत तेज चालती सी दौड़ता है और शेर के हाथ नहीं आता और अपनी जान बचाने में वह समर्थ है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमें भी मुसीबत आने पर अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही करना होगा। धन्यवाद।